हेलो, R2GS में आपका स्वागत है। और आज हम MPPSC में यूनिट 10 जिसमें एक महत्वपूर्ण आयोग देखने वाले हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी कहा था कि ये देश के सर्वोच्च 4 संस्थानों में से महत्वपूर्ण है। वो 4 संस्थान कौन से हैं? एक तो UPSC, ठीक है, एक इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और केग। ठीक है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इन्हें महत्वपूर्ण संस्थान माने हैं, महत्वपूर्ण संस्थान माने हैं। तो उनमें से एक केग है। देखो, अपन ने पहले UPSC भी पढ़ लिया है, इलेक्शन कमीशन भी पढ़ लिया है, केग आज पढ़ने वाले हैं, और सुप्रीम कोर्ट ये पॉलिटी वाली क्लास में करेंगे। पॉलिटी की क्लास भी अपन 1-2 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा अभी MPPSC का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है। तो अपन एक स्पीड देना चाहते हैं अपनी तैयारी को। ठीक है। तो उस हिसाब से अब देखते हैं अपन नेक्स्ट की इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इसमें केग क्या होता है, केग की नियुक्ति कैसे होती है, उसका पद कैसे खाली हो सकता है, उन्हें शपथ कौन दिलाएगा, वेतन क्या होते हैं, भत्ते क्या होते हैं, सेवा शर्तें क्या होती है उनकी, उनके कर्तव्य क्या क्या होते हैं, शक्तियाँ क्या होती है, वो प्रतिवेदन या रिपोर्ट, वो रिपोर्ट किसे सौंपेंगे। ठीक है ना। इनके प्रमुख अध्यक्ष और प्रमुख केग कौन कौन से हैं। ठीक, चलिए ठीक है। तो आपको बताना चाहूँगा, जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, जिसे अपन शॉर्ट फॉर्म में केग भी कहते हैं, केग कंट्रोलर से आया और AG ऑडिटर एंड जनरल से आया। ठीक है। तो जो केग है यह एक संवैधानिक पद है। ठीक है, संवैधानिक पद है। ध्यान रखना, ये निकाय नहीं है, पद है। ठीक है, ये निकाय नहीं है, ध्यान रखना। अब संवैधानिक पद है तो संविधान के कहीं ना कहीं कोई से तो भाग में तो दिया होगा। तो यह संविधान के भाग 5 में दिया है। ठीक है। अब भाग 5 में कौन कौन से आर्टिकल है, मतलब जो केग है इनके कौन कौन से आर्टिकल है। इनके आर्टिकल है आर्टिकल 148 से 151 तक। ठीक है। तो देखते हैं इसके अपन आर्टिकल देख लेते हैं। ठीक है। ये देखिए कुछ अनुच्छेद। तो आर्टिकल 148 में कहा गया है कि केग का प्रावधान है इसमें, मतलब भारत का एक केग होगा, भारत का एक केग होगा। ठीक है। 149 कर्तव्य एवं शक्तियाँ, केग की कर्तव्य एवं शक्तियाँ दी है आर्टिकल 149 में। आर्टिकल 150 में संघ एवं राज्यों का प्रारूप। ठीक है ना। ये मतलब रिपोर्ट्स बनाएगा, अकाउंट्स चेक करेगा। ठीक है। और 141 में केग का प्रतिवेदन या केग की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट बना के किसे किसे सौंपेगा। ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि इतना महत्वपूर्ण पद है तो भैया बनते कैसे हैं, इसके लिए योग्यता क्या चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ। भारतीय संविधान में केग बनने के लिए कोई योग्यता नहीं दी गई है। क्या बोला, एक बार रिपीट। भारतीय संविधान में
केक बनने के लिए कोई योग्यता नहीं दी गई है। और ये योग्यता इसमें योग्यता का भी कुछ मतलब भारतीय संविधान में देखो योग्यता का भी नहीं दिया है, कार्यकाल का भी नहीं दिया है कि एक केक का कार्यकाल कितना होगा। उसके बाद वेतन, सेवा शर्तें, इसी के साथ में कर्तव्य एवं शक्तियां, इसका कोई भी उल्लेख नहीं है, भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, कोई उल्लेख नहीं है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि मूल संविधान में केक की योग्यता भी नहीं है, कार्यकाल भी नहीं है, वेतन भी नहीं है, सेवा शर्तें भी नहीं है और कर्तव्य एवं शक्तियां भी नहीं दी गई है। मतलब सिर्फ इसमें ऐसा लिखा है कि भारत का एक केक होगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। और मतलब जैसा संविधान में नहीं दिया गया है तो इसके लिए भारतीय संसद ने इसके लिए एक विधि बनाकर मापदंड तैयार किया है कि ये होना चाहिए केक बनने के लिए। तो पहली चीजें योग्यता के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, वह सबसे बड़ी योग्यता तो ये होनी चाहिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी योग्यता। उसके बाद में वह सरकारी लेखा का विशेषज्ञ, सरकारी लेखा का विशेषज्ञ होना चाहिए। या तो फिर कम से कम मतलब न्यूनतम 10 वर्षों तक सिविल सर्वेंट, या जिसे हिंदी में कहते हैं लोक सेवक होना चाहिए। ठीक है, तो मोटी मोटी ये 3 चीजें एक केक बनने के लिए होना चाहिए। ठीक है, कौन सा? भारत का नागरिक होना चाहिए, सरकारी लेखा मतलब फाइनेंस और लेखा से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, सरकारी लेखा का विशेषज्ञ होना चाहिए, मतलब अच्छी उसको जानकारी होना चाहिए। या न्यूनतम 10 वर्षों तक सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट कैसे बनता है? IAS, PCS। बस अगर आप एक IAS हो तो एक अगर बनता है ना, अगर कोई बंदा केक बनता है तो वो तो IAS हो सकता है या सिर्फ IAAS हो सकता है। ठीक है ना, और इन दोनों की एग्जाम कौन लेता है? UPSC लेता है। अगर आपने UPSC कमीशन नहीं पढ़ा है तो चैनल पे जाओ और इसका भी एक वीडियो डाला है UPSC का, तो वो देख सकते हो आप। ठीक है, अब आपने बता दिया कि केक ऐसे केक के लिए ये योग्यता रहती है। तो अब आप पूछोगे कि इनको योग्यता तो अपन ने देख ली, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इन्हें बनाएगा कौन? योग्यता तो ठीक है भैया, हम भारत के नागरिक भी है, ठीक है, और हम सिविल सर्वेंट भी है, 10 साल हो गए, हमको 12 साल हो गए IAS रहते हुए। अब हमारी नियुक्ति कौन करेगा? तो इनकी नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति करेगा।
और आपको पता है राष्ट्रपति कोई भी काम अकेला नहीं करता है, किसकी सलाह पर करता है? पीएम की सलाह पर। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। अब आपने बता दिया नियुक्ति, अब शपथ। चलो भैया बन गए, आप 10 साल तक के हो, राष्ट्रपति जी ने आपको बुलाया, आपको अपॉइंट कर लिया। अब बोले शपथ कौन दिलाएगा? शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाएंगे। राष्ट्रपति या इनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। कोई व्यक्ति। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? लाइक कर देना फिर, ठीक है ना। चलो सब्सक्राइब कर दो चैनल। शपथ भी हो गई। अब ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि मुद्दा नहीं कह सकते हैं इन्हें, इसे कह सकते हैं कि अब इन्हें हटा कैसे सकते हैं। तो पहली बात कि ये सॉरी यह एक बहुत बड़ा पद है, महत्वपूर्ण पद है, महत्वपूर्ण पद है और ऊपर से संवैधानिक भी है। भैया महत्वपूर्ण होगा क्यों नहीं? पूरे देश का, पूरे स्टेट का पैसा ये आदमी मैनेज करता है, उसका उस पे मतलब उसको देखता है कि कहाँ जाता है, किधर जा रहा है पैसा, क्या हो रहा है इससे। तो महत्वपूर्ण पद तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो अब इसका पद कैसे खाली हो सकता है भैया? पद कैसे खाली हो सकता है? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि इसका पद कैसे खाली होगा। ठीक है, तो या तो इसकी मृत्यु हो गई हो या इसका कार्यकाल पूरा हो गया हो, इससे हो सकता है। या फिर इसे हटाना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है ना। और केक को हटाने के लिए वही प्रक्रिया लगेगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए लगती है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस प्रकार हटाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार एक केक को हटाया जाता है। अब आप बोलोगे कि ठीक है हमें सॉरी, अब आप बताओ कि ये तो बता दिया कि केक को उसी प्रकार हटाएंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं। तो भैया सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाएंगे? तो उसके लिए भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? 2, ठीक है ना, लोकसभा और राज्यसभा। तो इन दोनों से विशेष बहुमत, ठीक है ना, विशेष बहुमत से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। समझ रहे हो? उन्हें हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा से विशेष बहुमत पारित करना होता है। ठीक है, अगर आप विशेष बहुमत और भारतीय संसद और इंडियन पॉलिटी पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम 1-2 दिन में MPPSC के लिए इंडियन पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो।
ठीक है। एग्जाम तक अपन बेसिक लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक, मतलब पीटी तो क्लियर हो ही जाएगा आपका प्रीलिम्स, ठीक है ना। इतना कॉन्फिडेंस तो रखना चाहिए यार खुद पे। चलो, तो अपन वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो भारतीय संसद में जो लोकसभा और राज्यसभा रहते हैं, इन दोनों सदनों से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। उसके बाद अगर ये पारित हो गया, इसके बाद उसे हटाया जाता है। किसे? केग को, ठीक है ना भैया। ये छोटी मोटी चीज मत समझना केग को, ठीक है। वो केग है, केग, केक नहीं है, केग है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने। इनका वेतन 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 ठीक है ना, वेतन, सेवा शर्तें। तो इन्हें वेतन के बारे में आप मोटी मोटी 2-3 चीजें याद कर लो। इन्हें वेतन संसद द्वारा मिलता है, संसद द्वारा मिलता है, प्राप्त होता है। अब आप बोलोगे संसद द्वारा प्राप्त होता है तो ऐसे संसद में बैठे लोग थोड़ी दे देंगे। संसद से कुछ भी चीज निकलने के लिए पता है क्या होता है? संसद से कुछ भी चीज बनती है तो वो कानून बनकर निकलती है, कानून। तो इनके वेतन के लिए कानून बनाया जाता है। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट आदमी है कि उसके लिए कानून बनाया जा रहा है। कानून बनाकर पैसा देंगे भैया, बड़े गजब आदमी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कानून बना के। इसके बाद दूसरा है कि इनका जो वेतन रहता है वो भारत की संचित निधि पर भारित रहता है। भारत की संचित निधि पर भारित होता है। और संचित निधि जो रहती है ना, इससे पैसे आप बिल बनाकर निकाल सकते हो, मनी बिल, ठीक है ना। अगेन बोल रहा हूँ कि अगर आपको बिल वगैरह पढ़ना हो, संचित निधि पढ़ना हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपन इंडियन पॉलिटी की क्लास 2-3 दिन में चालू करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो इनका जो वेतन है ये भारत की संचित निधि से निकाला जाता है और उस पर भारित होता है। अब आप बोलोगे अरे भैया तनख्वाह कितनी होती है, तनख्वाह बता दो। तो अभी वेतन के बारे में 1-2 चीजें और देख लो कि इन्हें जब केग ये बन जाते हैं ना, केग बनने के बाद इसमें इनकी वेतन में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कैसे अलाभकारी परिवर्तन? अरे भैया अब जब आप कानून बना रहे हो, कानून बनाकर उनकी तनख्वाह दे रहे हो, तो कानून तोड़ोगे क्या? नहीं तोड़ोगे ना, वही बात है, ठीक। अब इनकी जो वेतन है इससे रिलेटेड एक चीज और है कि इनका वेतन कितना होता है। तो केग का वेतन उतना ही होता है जितना सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। मतलब जितना सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलेगा ना, उतना ही केग को भी मिलेगा। तो अभी एक केग की वेतन कितना है? 2.5 लाख रुपए प्रति माह, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की कितनी होगी? उनकी भी 2.5 लाख रुपए प्रति माह, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखना कि इनका जो वेतन है ये भारत की संचित निधि पे होता है और संसद द्वारा दिया जाता है, ठीक है, और संचित निधि पर भारित होता है और इसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और
अपने सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही इनका वेतन होता है। ठीक है, अब इनकी कर्तव्य एवं शक्तियाँ, कर्तव्य एवं शक्तियाँ। तो पहली बात आपको बता दूं कि वो ये देखो, सरकार के 3 अंग होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये कोई सरकार है, ये आपने 8वीं 9वीं में पढ़ा होगा। ठीक है, तो विधायिका से जितने भी बिल पास होते हैं या फिर जितने भी पैसे निकाले जाते हैं और जितना भी मनी से रिलेटेड काम होता है ना कार्यपालिका को देने के लिए, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और ये कार्यपालिका मतलब सरकार, कैबिनेट, ठीक है। और कैबिनेट डायरेक्ट पैसे नहीं ले सकते कहीं से भी, तो विधायिका पैसे इन्हें देती है बिल बनाकर कि भैया जैसे 50,000 करोड़ है, ठीक है, तो ये आप लोग देश के काम आएंगे। मतलब आपको रोड बनाना है, रेल लाइन बनाना है, ठीक है, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन करना है, तो इनमें आपको पैसा लगेगा। अब ये तो पैसा दे देते हैं, ठीक है ना, ये इन्होंने पैसा दे दिया यहाँ से, विधायिका ने कार्यपालिका को दे दिया और कार्यपालिका से अब पता नहीं काम करवाया नहीं करवाया, तो इन्हें देखने के लिए कोई चाहिए ना। अगर कोई नहीं रहता देखने के लिए तो आपको पता ही ये पैसा कहाँ जाता है, ठीक। तो इन्हें देखने के लिए केग होता है, केग, ये देखता रहता है पैसा किधर जा रहा है। और अंत में, साल के अंत में, वर्ष के अंत में ये केग अपनी रिपोर्ट बनाता है और वो राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया इसका कर्तव्य कि ये क्या कार्य करता है। समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो देखता है ये, ठीक है, कि पैसा कहाँ जा रहा है। इसके बाद ये रिपोर्ट बनाता है और रिपोर्ट सौंपता है। अब बताऊंगा आगे की रिपोर्ट किसको सौंपता है, ठीक है। देखो, ऐसे मामला था अपना 2G घोटाला। इसे कौन लाया? केग लाया सामने। उसके बाद एक था कोयला घोटाला, इसे कौन सामने लाया? केग लाया सामने, ठीक है। इसके बाद एक कॉमनवेल्थ हुआ था, अब आप सोच सकते हो कि एक खेल से भी पैसा कमाया जा सकता है, मतलब करप्शन उसमें भी किया जा सकता है। भाई 70,000 करोड़ रुपए का गफला हुआ था इसमें, 70,000 करोड़ का, छोटी मोटी बात नहीं है। 70,000 करोड़। कॉमनवेल्थ गेम जब इंडिया में हुए थे तो उसका बजट कितना था? 70,000 करोड़। विधायिका से बिल पास हुआ 70,000 करोड़ का। जब केग ने चेक किया कितना पैसा कहाँ जा रहा है तो पता चला 800 से 1,000 रुपए पर डे बाल्टी और मग्गे की, बाल्टी प्लस मग का किराया है, ठीक है। तो आप शक्तियां देखोगे, इसके पास जुडिशरी पावर तो नहीं है, न्यायिक शक्तियां तो नहीं है, मगर इसे बढ़ाना चाहिए इसकी शक्तियों को, ठीक है ना। मतलब भारतीय संसद को कानून बनाकर इसकी शक्तियों में इजाफा करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे देख लिया कि ये घोटाले हो रहे हैं, तो ये अब अपनी रिपोर्ट किसे देगा भैया? किसे देगा रिपोर्ट?
प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट। तो ये अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपेंगे, वो सॉरी प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को, मतलब राष्ट्रपति। देखो केंद्र में है तो राष्ट्रपति को, और अलग अलग राज्यों में है तो वहां पर गवर्नर को। गवर्नर मतलब राज्यपाल, ठीक है। राष्ट्रपति ये रिपोर्ट संसद में पेश करेंगे, और संसद के बाद यह संसद में किसे, लोकसभा स्पीकर, और लोकसभा स्पीकर इसे किसे देंगे, किसे देंगे, पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब आप बोलोगे कि ये पब्लिक अकाउंट कमेटी को क्यों देंगे, ठीक है। आप बोलोगे कि ये पब्लिक अकाउंट कमेटी को क्यों देंगे, तो ये प्रतिवेदन पब्लिक अकाउंट कमेटी को इसलिए देंगे क्योंकि इसमें विपक्ष के लोग रहते हैं, विपक्ष। तो ऐसा नहीं हो कि अगर पक्ष के ही है तो सब मिलके पैसे खा गए, ठीक है। तो इस चीज को देख लेना, ठीक है। राज्यपाल भी ऐसे करेगा, विधानसभा अगर हो तो विधानसभा में पेश करेंगे, या अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद, दोनों में पारित करेंगे। उसके बाद वही प्रोसीजर है आगे, ठीक है। अब इसके बाद अपन देख लेते हैं कि प्रमुख अध्यक्ष। तो प्रथम केक जो थे वो वी नरहरि राव थे, ठीक है ना। ये इनकी फोटो देख लो, गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन आएगा तो। और जो वर्तमान में है वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी है, ठीक है। वर्तमान के ये इनकी फोटो, और ये IAS ऑफिसर है, ठीक है ना, IAS, ठीक है, जो UPSC से निकलता है। अगर UPSC आयोग आपको पढ़ना हो तो हमारे चैनल पे या डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट भी जरूर करें, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।